नजरादा मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। सेशंस में वज़ीर-ए-आज़म मोदी को आला तरीन एजाज। सदर पीटर से दो तरफा ताउन पर हुए अहम मुज़ाकरात। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गांधीनगर का किया दौरा। पीएम फैमिली केयर ट्रैकर का किया इफ्तिताह। कहा हर खानदान को सरकारी सहूलियात पहुंचाना है मकसद। मगरबी बंगाल हुकूमत असेंबली में यूसीसी बिल पेश करने की तैयारी में। गुजरात, उत्तराखंड और आसाम के तर्ज पर यूसीसी नाफिज होगा। वज़ीर आला शुभेंदु अधिकारी का बयान। पुणे के ताजिर केतन अग्रवाल कत्ल केस में पुलिस की अहम पेशरफ। मुलजिमा सिया गोयल को लोहागढ़ किला ले जाकर क्राइम सीन रिक्रिएशन करवाई। त्रिपुरा में सिक्योरिटी एजेंसियों को मिली बड़ी कामयाबी। गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर करते हुए हिंदुस्तान में दाखिल होने वाले 8 बांग्लादेशियों को किया गया गिरफ्तार। फ्रांस में स्काई डाइविंग तैयारा हादसे का शिकार, 11 अफराद हलाक। फनी खराबी के सबब पेश आया हादसा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अमेरिका का ईरान पर एक और फजाई हमला। खित्ते में कशीदगी खतरनाक हद तक बढ़ी, सूरत-हाल मजीद संगीन। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के सरकारी दौरे सेशल्स के दौरान दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने की सिमत अहम पेशरफ्त देखने में आई है। दारुल हुकूमत विक्टोरिया में वज़ीर-ए-आज़म मोदी को सेशल्स के आला तरीन कौमी एजाज़ से नवाजा गया, जो दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे दोस्ताना ताल्लुकात और बाहमी ताउन की अलामत करार दिया जा रहा है। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के कौमी असम्बली का भी दौरा किया, जहाँ इनका इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर दोनों ममालिक के दरमियान जमहूरी इदारों के माबैन ताउन को फ़रोग देने और पार्लिमानी रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। क़यादत वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के सदर पैट्रिक के साथ वफूद की सतह पर अहम बातचीत की। मुज़ाकरात में दिफा, बहरी सलामती, तिजारत, सरमायाकारी, मौसमियाती तब्दीली, तरक्याती शराकत दारी और हिंद बहरुल काहिल खित्ते में ताउन समेत मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली गुफ्तगू हुई। मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं, आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं, साथ साथ चले। Our vision is to make Indian Ocean into an ocean of opportunity. मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में मुनक्किदा एक तकरीब के दौरान पीएम फैमिली केयर ट्रैकर नामी नए इक़दाम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मनसूबा मुस्तहक़ ख़ानदानों तक मरकजी और रियासती हुकूमत की फ़लाही स्कीमों के फ़वाइद मौसर अंदाज में पहुँचाने और इनकी निगरानी को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए शुरू किया गया है। अमित शाह ने अपने खिताब में कहा कि पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की मदद से मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों से फ़ायदा उठाने वाले ख़ानदानों का जामे डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। इसके ज़रिए ये यकीनी बनाया जाएगा कि कोई भी मुस्तहक़ ख़ानदान सरकारी सहूलियात से महरूम ना रहे और तमाम फ़लाही मनसूबों पर मौसर निगरानी बरकरार रखी जा सके। इस तकरीब में गुजरात के वज़ीर आला समेत दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे।
मगरबी बंगाल की बीजेपी हुकूमत रियासती असेंबली में यकसा सिविल कोड बिल पेश करने की तैयारी कर रही है। यह बिल शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे शहरी मामलात के लिए मजहब से बालातर एक मुश्तरका कानूनी निज़ाम नाफिज करने की तजवीज़ पेश करता है। हुकूमत का कहना है कि यूसीसी का मकसद तमाम शहरियों के लिए यकसा शहरी कानून नाफिज करके आइन के मुताबिक मसावत को फ़रोग देना और मजहब पर मबनी ज़ाती कवानीन से पैदा होने वाले फ़र्क को ख़त्म करना है। हुकूमत के मुताबिक बाज़ आइनी तौर पर महफूज ज़ुमरों को कानून के मुताबिक दस्तयाब इस्तिस्ना बरकरार रहेगा। वज़ीर आला शुभेंदु अधिकारी ने इशारा दिया कि हुकूमत मौजूदा असेंबली इजलास के दौरान इस बिल को पेश करेगी। इनका कहना है कि गुजरात, उत्तराखंड और आसाम की तर्ज पर कानूनी तरीक़ाकार इख्तियार करते हुए मगरबी बंगाल में भी यूसीसी नाफिज किया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो ये कोई हिडन एजेंडा नहीं है। जब से पार्टी बना तब से ये हमारा इशू रहा। कौन प्रदेश में कौन सी समय कैसे यूसीसी को लागू करना है, ये सरकार की मामला है। हम भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है, हम हमारा पार्टी का बारे में बता सकता हूँ। बात बाकी जो है, आरएसएस के सीनियर लीडर इंद्रेश कुमार ने कहा कि यकसा सिविल कोड का मकसद आइन के मुताबिक तमाम शहरियों को मसावी हुकूक फराहम करना और कौमी यकजहती को फ़रोग देना है। रायपुर में मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि तमाम मज़ाहिब को मसावी हुकूक फराहम करने के लिए ही यकसा सिविल कोड लाया जा रहा है। इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हिंदुस्तान की तरक्की, अमन और इस्तेहकाम के लिए तमाम तबकात को मिलकर काम करना होगा और कौमी मफाद को अव्वलीन तरजीह देनी होगी। कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी की भी जाति में, पंथ में, भाषा में, विकास में कोई रोड़ा नहीं है, बल्कि सबका समग्र मिलकर विकास हो। इसलिए अगर कोई ये कहता है कि मुसलमान को इससे खतरा है तो वो झूठ बोलता है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे वो किसी सनातनी का पोषण करेगा, वैसे ही जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, कबीरपंथी, वाल्मीकि, रविदासिया, मुस्लिम के भी फिरकों में, वो शिया हो, सुन्नी हो, अहमदिया हो, अहले हदीस हो, अहले सुन्नत हो, सबको फुल फ्रीडम देता है। जो लोग बहकाते हैं वह मुसलमानों के भी और देश के भी दुश्मन। कांग्रेस विमेंस विंग की सदर अलका लांबा ने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन वाली रियासतों में ख्वातीन के खिलाफ जराइम में इजाफा हुआ है, बच्चियां महफूज नहीं हैं। इसके बावजूद बीजेपी महिला मोर्चा की सदर खामोश हैं। इन्हें चाहिए था कि वो पार्टी से हटकर ख्वातीन और बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक कदम आगे बढ़ाएं, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। नागपुर में मीडिया से बात करते हुए अलका लांबा ने कहा कि प्रज्वल रेवन्ना को जमानत पर रिहा कर दिया गया और इसकी तशहीरी मुहिम में खुद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया था, जो कि बड़ी शर्मिंदगी की बात है। भाजपा की महिला चाहे दिल्ली हो चाहे राज्यों में हो, नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार में 12 साल में एक भी आदमी को फांसी नहीं हुई है। महिला आयोग भाजपा की सरकारों में जो बैठी है, इनसे पूछिएगा कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो बताता है कि भाजपा की डबल इंजन की सरकारों में बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ अपराध बढ़े हैं, सजाएं नहीं हो रही है। तो महिला आयोग को मैं कहूंगी, राजनीति से ऊपर उठे, मामला किसी के भी खिलाफ उनके पास अगर आता है उसका संज्ञान ले, लेकिन हमने देखने में आया कि ये राजनीति से ऊपर नहीं उठ पा रही है। जहां पर भाजपा के नेता शामिल हैं, चाहे वो ब्रजभूषण शरण है, चाहे कुलदीप सिंह सेंगर है, चाहे प्रज्वल रेवन्ना है, और चाहे जितने लोग हैं, उनके समर्थन करती हैं और दूसरों के खिलाफ जो है वो सिर्फ राजनीति करती है। तो मुझे लगता है महिला आयोग के पास जिसका भी केस आए, निष्पक्षता से उसकी जांच हो। मैं कह रही हूँ, कोई भी हो, आप एक नाम क्यों ले रहे हैं? यहाँ बहुत नाम है, हम उनको क्यों छुपा रहे हैं? मैं ये कह रही हूँ, कोई भी मामला आए, भाजपा भेदभाव कर रही है, भाजपा अपने नेताओं को लगातार बचा रही है। प्रज्वल रेवन्ना के लिए प्रचार करने वाले, एक मास रेपिस्ट के लिए प्रचार करने वाला कोई और नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, सबसे बड़े अपराधी। आज पैरोल और बेल देकर छोड़ा जा रहा है बलात्कारियों को। टीएमसी एमपी महुआ मोइत्रा ने कहा कि राम मंदिर के नाम पर बीजेपी ने मुल्क में हिंदू मुसलमान को लड़ाया और अब उसी राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी हुई। इस पर सब खामोश है। एसआईटी कायम की गई, सिर्फ छोटे लोगों को गिरफ्तार किया गया, चोरी में मुलविस बड़े लोग अब भी बाहर घूम रहे हैं। कोलकाता में मीडिया से बात करते हुए महुआ मोइत्रा ने बीजेपी से कहा कि वो मजहब के नाम पर सियासत करना बंद कर दे। ये चंपट राज लंपट हो रहा है,
लाखों करोड़ों हिंदुओं का ये सेंटिमेंट लेके खिलवाड़ हो रहा है। जिस राम मंदिर के नाम पे आपने हिंदू मुसलमान किया, जिस राम मंदिर के नाम पे आप सारा देश से लोग से पैसा लिए, जिस राम मंदिर के नाम से आप अयोध्या में लाखों को बेरोजगार बेघर कर दिए रास्ते करने के लिए, जिस राम मंदिर के नाम पे आप हिंदू मुसलमान से लड़ाई किए, जिस राम मंदिर के नाम पे नरेंद्र मोदी खुद प्रेसिडेंट को हटा के वहां जाके बिफोर टाइम उद्घाटन किए, उस राम मंदिर के लिए आज आप वहां पे 70 किलो रुपो, 1250 किलो सोना, 200 करोड़ कैश, 3,500 करोड़ का डोनेशन अनऑडिटेड है। पता ही नहीं ये कहाँ गया। और ये कौन लोग है? ये अदानी अंबानी का पैसा नहीं है, ये सिंपल लोग है। सिंधी समाज ने पैसा एक साथ इकट्ठा करके 200 किलो सिल्वर दिया था। पता नहीं ये खुद सिल्वर कहाँ है। SIT बन रहा है, 8 जन अरेस्ट हुए। कौन अरेस्ट हुआ है? जो एकदम चुनमुन छोटे वो चिप जो होते हैं ना, वो अरेस्ट हुआ है। इतना बड़ा कुछ हो गया, कौन अरेस्ट हुआ? आप राम राम करते हो, राम लल्ला का पादुका नेकलेस चोरी हो गया, आप बैठे हो। क्या हिंदू करते हो आप लोग? उत्तर प्रदेश के वजीर अनिल राजभर ने समाजवादी पार्टी के सदस्य अखिलेश यादव को तनकीद का निशाना बनाते हुए इन्हें मौका पर सियासतदान करार दिया। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी को भी आड़े हाथों लिया। इन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में इंतखाबात होने वाले हैं, इसीलिए राम मंदिर का मामला उठाया गया है। वादे है कि राम मंदिर चंदा चोरी मामले में SIT तश्कील दी गई है। कुछ लोगों ने राम मंदिर ट्रस्ट कमेटी से इस्तीफा भी दिया है। कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इसके बावजूद बीजेपी लीडर्स राम मंदिर चंदा चोरी मामले से आवाम की तवज्जो हटाने के लिए इस तरह के बेबुनियाद बयान आते रहे हैं। देखिए कैसे राम भक्तों के आंख में धूल झोंकना चाहते हैं। अभी उनसे पूछिए कि अयोध्या जी गए कि नहीं गए, भगवान का दर्शन किए कि नहीं किए। जब भगवान के मंदिर की शिलान्यास का कार्यक्रम चल रहा था तो ये लोग विरोध कर रहे थे। तब तो एक धर्म विशेष के लोगों के मातम में शामिल थे। जब मंदिर का लोकार्पण भी हो रहा था तब भी जनता के बीच में क्या बोल रहे थे। ये सीजनल जो ये सनातनी हैं, सीजनल सनातनी बनने की कोशिश करते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया और उनके एक दोस्त हैं दिल्ली वाले राहुल गांधी जी, ये सीजनल सनातनी है। अब चुनाव नजदीक आ रहा है तो अब ये हो सकता है जनेऊ भी पहनने लगे, हो सकता है टीका भी लगाने लगे, हो सकता है मंदिरों में जाने लगे। ये जनता को धोखा देते देते और झूठ की आधार पर राजनीति करते करते, फरेब करते करते आज इनका ये हश्र हुआ है। जनता पूरी तरीके से तैयार बैठी है। आप 2027 में देखिएगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, फिर इन लोगों के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो जाएगा चुनाव लड़ने। राजस्थान के वज़ीर आला भजन लाल शर्मा ने जोधपुर में ज़ेर तामीर नए हवाई अड्डे के मंसूबे का मुआयना किया और तामीराती कामों का जायजा लिया। दौरान मुतल्लका अफसरान ने इन्हें मंसूबे की पेशरफ, तामीराती मराहिल और मुजवज़ा सहूलियात के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ने तामीराती मुकाम का दौरा करते हुए काम के मेयार और रफ्तार का जायजा लिया और हुक्काम को हिदायत दी कि मंसूबा मुकर्रर वक्त के अंदर आला मेयार के साथ मुकम्मल किया जाए ताकि आवाम को जदीद और आलमी मेयार की हवाई सफरी सहूलियात फराहम की जा सके। हमारी राजस्थान का जोधपुर के अंदर यह टर्मिनल बनके जो तैयार हुआ है, आपको देख के भी लग रहा होगा ये अगर संभव है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव है। मित्रों, 4 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी जोधपुर आएंगे और उसके बाद बालोतरा आएंगे। इस राजस्थान के लिए बहुत बड़ी सौगात वो देने वाले हैं और वो सौगातें कई तरह की हैं। मैं इतना ही कह सकता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान ऊंचाइयों को छू रहा है।
पुणे के ताजिर केतन अग्रवाल कत्ल केस की तहकीकात में पुलिस ने अहम पेशरफ्त करते हुए अहम मुलजिमा सिया गोयल को जिला पुणे के लोहागढ़ किले ले जाकर क्राइम सीन रिक्रिएशन करवाई। पुणे देही पुलिस की निगरानी में मुलजिमा से वारदात की मुकम्मल तफसीलात मालूम की गई और ये जानने की कोशिश की गई कि कत्ल किस तरह अंजाम दिया गया और लाश को किस मुकाम पर ले जाया गया। इस दौरान पुलिस ने मुख्तलिफ शवाहिद और मुलजिमा के बयानात का भी जायजा लिया। पुणे रूरल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने बताया कि क्राइम सीन की रिक्रिएशन तफ्तीश का अहम हिस्सा है, जिसका मकसद मुलजिमा के बयान की तस्दीक करना और वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं को वाज़ेह करना है। इस अक्यूज जो है सिया, उसके साथ हमने सीन रिक्रिएट किया था। जैसे घटना हुई थी उसी हिसाब से हमने सीन रिक्रिएट किया हुआ है। अभी सभी आला अधिकारी वहाँ पे मौजूद थे, जो इस घटना से जुड़े हुए सभी अधिकारी वहाँ पे थे। आज जो हुआ है उसमें जो भी घटना हुई थी उस बारे में उन्होंने हमें जानकारी दी हुई। अभी से 14 लोग हैं जहाँ पे हमने मतलब जो भी इस केस से जुड़े हुए हैं सबको हम इंक्वायरी के लिए बुलाएंगे। अभी जो हमारा तपास है माननीय कोर्ट के सामने रखेंगे और उस आधार पे हम कल कोर्ट में माननीय कोर्ट के सामने हमारी दरख्वास्त रखेंगे। शिवसेना यूबीटी के सदर उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के जिला धाराशिव में मुनक्किदा पार्टी कारकुनान के इजलास में शिरकत की और कारकुनान से खिताब करते हुए पार्टी को मजीद मजबूत बनाने की अपील की। अपने खिताब में उद्धव ठाकरे ने कारकुनान को तंजीम की असल ताकत करार देते हुए कहा कि अवाम के दरमियान रहकर इनके मसाइल को उजागर करना और पार्टी के नज़रियात को घर घर तक पहुँचाना वक्त की अहम ज़रूरत है। इन्होंने कहा कि शिवसेना यूबीटी अवाम के हुकूक और रियासत के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। इजलास में बड़ी तादाद में पार्टी ओहदेदारान और कारकुनान शरीक हुए, जिन्होंने उद्धव ठाकरे के इस्तकबाल किया और पार्टी के हक में नारे भी लगाए। ऑस्ट्रेलिया के सियासतदान डेविड ने अपने दौरे केरला के दौरान कहा कि वो रियासत के आला तालीमी इदारों के साथ ताउन और शराकत दारी कायम करने के ख्वाह हैं। इन्होंने कहा कि तालीम, तहकीक और इख्तरात के शोबों में मुश्तरका काम के वसी इम्कानात मौजूद हैं। डेविड ने कहा कि केरला के तालीमी इदारे अपने मेयार और तहकीकी सलाहियतों के लिए आलमी सतह पर अच्छी शोहरत रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया इन इदारों के साथ तालीमी तबादलों, मुश्तरका तहकीकी मनसूबों और तलबा और असातिज़ा के तबादले जैसे प्रोग्रामों को फ़रोग़ देने का ख्वाह है। Yeah, my first time to India. On my way here for a few days break, but it is good to make some connections and be hosted and meet the Honourable Minister and spend some time here. I look forward to learning a bit more about the region, about the area, and coming back perhaps with my family for another holiday in future down the track. Today it was interesting to learn about the pursuits being done in higher education. And as we look to together for collaboration and partnerships, both with the Kerala here and Melbourne, Australia, and how our educational institutions can work together. त्रिपुरा में खुफिया इतला की बुनियाद पर सिक्योरिटी एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अगरतला के महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे से 8 बांग्लादेशी दरअंदाजों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाई खुफिया मालूमात मिलने के बाद अंजाम दी गई। गिरफ्तार किए गए अफराद पर इल्ज़ाम है कि वो गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर करके हिंदुस्तान में दाखिल हुए थे और बाद में हवाई अड्डे के जरिए दूसरे मुकाम पर जाने की कोशिश कर रहे थे। सिक्योरिटी एहलकारों ने तमाम मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर इनसे पूछताछ शुरू कर दी है। इनके शनाख्त, सफरी रास्तों और मुमकिन मावनीन के बारे में भी तहकीकात की जा रही है। एक्चुअली कल परसों हम लोग ये सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन से हिसाब से 4 बांग्लादेशी को एमबीबी एयरपोर्ट का स्टाफ की हेल्प से हम लोग ये पकड़ा 4 को। उनको पूछताछ करने के बाद फिर और 4 को हम लोग पकड़ा। आज 4 को हम लोग ये कोर्ट में भेज रहा हूँ पुलिस रिमांड लाने के लिए। इसके बाद पुलिस रिमांड लाने के बाद ही हम लोग पता चलेगा क्या एक्चुअली कहाँ से आया, उन लोग क्या कर रहे थे। टोटल फ्रांस के शुमाल मशरक़ी इलाके में स्काई डाइविंग तैयारा हादसे का शिकार हो गया, जिसके नतीजे में तैयारे में सवार तमाम 11 अफराद हलाक हो गए। हुकाम के मुताबिक ये हादसा नैन्सी शहर के मज़ाफ़ात में वाक़ नैन्सी हवाई अड्डे से परवाज़ भरने के
कुछ ही देर के बाद पेश आया। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक तैयारे में फनी खराबी पैदा हुई, जिसके बाद वो ज़मीन पर गिर गया। ओहदेदारों ने बताया कि तैयारा हवाई अड्डे के करीब एक आबादी के किनारे गिरकर तबाह हुआ। इन्होंने कहा कि अगर तैयारा चंद मीटर मजीद आगे गिरता तो रहायशी इलाके में भी जानी नुकसान हो सकता था। हुक्काम के मुताबिक ये तैयारा एक स्काई डाइविंग क्लब की मिल्कियत था और पैराशूट जम के मिशन पर रवाना हुआ था। हादसे के फौरन बाद इमदादी टीमें मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कार्रवाइयां शुरू की गई। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी एक बार फिर खतरनाक हद तक बढ़ गई है। अमेरिकी फौज ने ट्रंप के हुक्म पर ईरान में दूसरी बार फजाई हमले किए, जबकि खित्ते में जवाबी कार्रवाइयों और इल्जामात ने सूरत हाल को मजीद संगीन बना दिया है। अमेरिका की जानिब से ईरान पर किए गए ताज़ा हमलों ने खित्ते में हालात मजीद कशीदा कर दिए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक आज किए गए हमलों में ईरान के फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया, जिनमें मिसाइल और ड्रोन्स के जखीरे और साहिली रेडार सिस्टम्स शामिल हैं। ये कार्रवाई उस वाक़े के बाद की गई जिसमें एक बहरी जहाज पर हमले की रिपोर्ट सामने आई थी। जराये के मुताबिक निशाना बनने वाला जहाज पानामा के परचम बरदार टैंकर कीकू था, जो कतर की सरकारी कंपनी के लिए खाम तेल ले जा रहा था। कतर इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी कम करने में अहम सालिस का किरदार अदा कर रहा है। ईरान की जानिब से बहरीन और कुवैत पर मुबैना हमलों ने खित्ते में सूरत हाल को मजीद कशीदा कर दिया है। कुवैत पर हमला दोनों मुमालिक के दरमियान हालिया जंगबंदी मुआहदे के बाद पहला बड़ा वाकया करार दिया जा रहा है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इल्जाम आयद किया है कि ईरान ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है और खबरदार किया है कि अगर सूरत हाल बढ़ी तो अमेरिका सख्त फौजी रद्द अमल दे सकता है। खित्ते में बढ़ती हुई इस कशीदगी ने आलमी सतह पर तशवीश पैदा कर दी है, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल किसी भी वक्त बड़े तसादुम का रुख इख्तियार कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने गजा और इसराइल दोनों के लिए रियासत के क़याम की तजवीज़ को यकसर मुसरत कर दिया और कहा कि खित्ते में समंदर से लेकर उर्दन तक कहीं भी दो रियासतों के लिए कोई जगह नहीं है। עכשיו, אתה שואל אותי, לפני 3 שנים אין מקום לשתי מדינות. מהים עד הירדן אין מקום לשתי מדינות. עכשיו, אתה שואל אותי, לפני 3 שנים, לפני המלחמה, העם היה חלוק. אמנם רוב העם לדעתי היה נגד, אבל חלק ניכר היה בעד. אני חושב שזה השתנה. זה בסיס להסכמה. יש גם בסיס להסכמה נוספת. אנשים לא רוצים לראות מלחמת אחים. אני בטוח. कराची में पाकिस्तान रेंजर्स के एक कैंप पर हमले में 3 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो गए, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 3 हमलावर भी मारे गए। इस हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने सारे इलाके की नाकाबंदी कर दी है। कराची के गुलिस्तानी जौहर के इलाके में सिक्योरिटी सूरत हाल उस वक्त इंतहाई कशीदा हो गई जब सिंध रेंजर्स के भिटाई विंग हेडक्वार्टर पर अस्करियत पसंदों ने हमला कर दिया। वाक़े के बाद इलाके में शदीद फायरिंग और धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं, जबकि फोर्सेस ने फौरी तौर पर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। जराये के मुताबिक हमला तकरीबन रात 8:30 बजे उस वक्त शुरू हुआ जब दहशतगर्दों ने एक गाड़ी रेंजर्स कंपाउंड के मरकजी दरवाजे से टकराकर अंदर दाखिल होने की कोशिश की। हमलावरों ने अंदर दाखिल होते ही दस्ती बमों और खुदकार हथियारों का इस्तेमाल करते हुए अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। सिक्योरिटी हुक्काम के मुताबिक रेंजर्स के साथ स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट और एंटी टेररिस्ट फोर्स के एहलकारों ने मुश्तरका ऑपरेशन किया, जिसके दौरान तकरीबन 90 मिनट तक शदीद फायरिंग का तबादला जारी रहा। कार्रवाई में 6 हमलावर मारे गए, जबकि 1 जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया है। ISPR के मुताबिक गिरफ्तार होने वाला जख्मी हमलावर अफगान शहरी है, जिससे इब्तिदाई तफ्तीश जारी है। हुक्काम का कहना है कि हमले की जिम्मेदारी शिद्दत पसंद गिरोह जमातुल अहरार से मुंसलिक एक गिरोह ने कबूल करने का दावा किया है। इब्तिदाई इत्तिलात के मुताबिक इस कार्रवाई में 4 रेंजर्स एहलकार हलाक हो गए। वाक़े के बाद इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, जबकि करीबी सड़कें बंद और सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। सिक्योरिटी इदारों दावा किया है कि सूरत हाल काबू में है, ताहम इलाके में सर्च और क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। हिंदुस्तान ने तकरीबन 2 साल की पाबंदी के बाद बांग्लादेशी शहरियों के लिए टूरिस्ट वीज़ा सर्विस दोबारा बहाल कर दी। इस फैसले के बाद हुक्काम को तवक्को है कि कल से ढाका में मौजूद वीज़ा सेंटर पर दरख्वास्त गुजारों की बड़ी तादाद पहुँचेगी और वहाँ शदीद रश देखने में आ सकता है। तो आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। तकरीबन 2 साल के तवील वक्फे के बाद हिंदुस्तान ने बांग्लादेशी शहरियों के लिए टूरिस्ट वीज़ा दरख्वास्तें दोबारा कबूल करना शुरू कर दी हैं। ये सहूलत कल से बहाल की जा रही है, जिसके बाद दोनों मुमालिक के दरमियान सियाहत और निजी सफ़र करने वालों की तादाद में इजाफे की तवक्को की जा रही है।
हिंदुस्तान हमेशा से बांग्लादेशी शहरियों के लिए एक अहम सफरी मंजिल रहा है और वीजा सर्विस की बहाली से दोनों मुमालिक के अवामी रवाबित मजीद मजबूत होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। हुक्काम ने दरख्वास्त दहिंदगान को हिदायत दी है कि वो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेकर और तमाम जरूरी दस्तावेजात के साथ ही वीजा सेंटर का रुख करें। इस फैसले से कई महीनों से मुंतजिर बांग्लादेशी शहरियों को बड़ी राहत मिली है, जिनमें से ज्यादातर इलाज और कारोबारी मकासद के लिए हिंदुस्तान का सफर करते हैं, जबकि कुछ बांग्लादेशी शहरी अपने अहले खाना से मुलाकात के लिए भी हिंदुस्तान का सफर करते हैं। আমরা তো আনন্দিত খুশি যে 2 বছর ধরে এই যে বন্ধ ছিল হাই কমিশনার, আমরা টুরিস্টে যাইতে পারছি না ইন্ডিয়াতে, ঠিক আছে, আমরা ঘুরবার ভ্রমণ করার জন্যই আমরা এই বেশিরভাগ ইন্ডিয়াতে যাচ্ছি। আশা করি যে সম্পর্কটা তো আমাদের ভালোই থাকবে, যেটা আমাদের বর্তমান সরকার নতুন সরকার আসছে, ঠিক আছে, তারাও মনে করেন আমাদের সরকার, ওদেরও বেনিফিট আমাদেরও বেনিফিট আছে। আমরা চাই যে দোনো সরকার একসাথেই থাকে, আমরা একসাথে মিলে জিলা যেতে কাজটা করতে পারি। আমার কাছে ভালো লাগতেছে, কারণ আমি এরা কয়েকবার ঘোরাফেরা করছি ইন্ডিয়াতে, 5টা প্রদেশে আবার আসছে, ভালো লাগছে আমার কাছে। वीजा सर्विस की बहाली से दोनों मुमालिक के दरमियान अवामी रवाबित मजीद मजबूत होने के अलावा होटल इंडस्ट्री, एयरलाइंस और ट्रैवल सेक्टर में भी सरगर्मियों में इजाफा देखने का इम्कान है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।